चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। इसके तहत 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को इसका नतीजा आएगा। साथ ही गुजरात चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने अभी कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वोटिंग डालने में और वोट गणना होने मतगणना के बीच में जो अंतराल चुनाव आयोग ने रखा है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, गुजरात चुनाव भी इसके बीच नहीं होने वाले होते, तो हो सकता है विधानसभा चुनाव जो हिमाचल के होने वाले हैं उसके परिणाम 12 को वोटिंग के बाद जल्द आ जाते। लेकिन इसके बीच में जो 27 से 28 दिन का गैप दिया है आयोग ने, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव भी इसी अंतराल में होंगे। अब आपको हम बताते हैं किस दिन क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात विधानसभा चुनाव हिमाचल की करेंगे। देखिए, नोटिफिकेशन जारी होगा उसका 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसके बाद नामांकन यानी नॉमिनेशन जो होगा वो 25 अक्टूबर को होगा। नामांकन की जाँच की जाएगी 27 अक्टूबर को होगी और नामांकन वापसी 29 अक्टूबर को होगी। उसके बाद 12 नवंबर को वोटिंग डाली जाएगी, वोट पड़ेंगे यानी मत डाले जाएंगे 12 नवंबर को और मतगणना होगी 8 दिसंबर को और 8 दिसंबर को ही चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। अब दूसरी तरफ बात करते हैं आज की मौजूदा स्थिति क्या है, कितनी सीटें हैं वहाँ पे, कौन सी सरकार है और बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए होगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में 68 सीटें टोटल है, उसमें 35 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। उसमें से 20 सीटें वहाँ की आरक्षित है, जिसमें 17 एससी के लिए है और 3 एसटी के लिए है। ऐसे में 48 सीटें हैं जो जनरल के हैं। ठीक है, अब ये विधानसभा चुनाव 2017 की अगर बात करें, हम जो पिछले चुनाव थे उनकी बात करें, तो बीजेपी को 44 सीटें मिली थी और कांग्रेस 21 पे रही थी। सीपीएम को 1 और 2 निर्दलीय जीते थे, यानी कि अभी वर्तमान में वहाँ पर भाजपा की सरकार है। और इन दोनों के बीच में सीटों का अंतराल भी बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस से करीब 2 गुनी सीटें भाजपा के पास आज है। उसके बाद लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसकी बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनावों में 4 लोकसभा की सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में और चारों सीटें ही भाजपा ने जीत ली थी। 69.7% वोटिंग वहाँ पे भाजपा के पक्ष में हुई थी। वही विधानसभा चुनाव 2017 में वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 49.2% वोटिंग भाजपा के लिए हुई थी और 42.1% जो वोटिंग थी वो कांग्रेस के लिए हुई थी, यानी कि 7% का जो एक अंतर रहा था दोनों के बीच में। लेकिन चुनावों में ऐसा कहा जाता है कि 2 या 3% का जो अंतराल भी होता है वो भी बहुत सारी सीटें बदल देता है। क्योंकि और दूसरी तरफ ये भी है कि भारत में जो बहुमत होता है वो सीटों पर तय होता है, ना कि ये परसेंटेज के आधार पर। ऐसे में अब की बार ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। उसके अलावा तैयारियां भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री पिछले 17 दिन में 3 रैलियां हिमाचल प्रदेश में कर चुके हैं। कांग्रेस की महासचिव जो है प्रियंका गांधी वो भी हिमाचल में, सारा ध्यान हिमाचल प्रदेश पे कांग्रेस लगा रही है। ऐसे में ये मुकाबला बड़ा कड़ा भी होने वाला है। साथ ही गुजरात विधानसभा चुनाव की बात करें तो गुजरात विधानसभा चुनाव में राजस्थान बीजेपी जो है वो पूरी तरह उतर गई है। गुजरात बीजेपी के साथ ही इस बार राजस्थान बीजेपी को लग रहा है कि मुकाबला कहीं ना कहीं कड़ा होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की गुजरात में एंट्री हो चुकी है। ऐसे में भाजपा ने एक कैंपेन भी शुरू किया है, जो जहाँ गुजरात में जो राजस्थानी लोग रह रहे हैं और भाजपा के समर्थक हैं या उनके परिवार का कोई भाजपा में नेता रहा है या फिर वो वहाँ राजनीति कर रहे हैं, तो उन्होंने राजस्थानियों के लिए एक वहाँ अभियान शुरू किया है कि जो राजस्थानी है और वहाँ के वोटर है तो वो बड़ा फेरबदल वहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए गुजरात में सतीश पूनिया पहुँचे, जो राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष है, वो वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ पर उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है, वहाँ लोगों से मिलना शुरू किया है। तो दोनों ही चुनाव बड़े ही शानदार और दिलचस्प होने वाले हैं। पूरे देश की निगाह इन दोनों चुनावों पे है, क्योंकि दोनों चुनाव ऐसे हैं जहां मौजूदा में भाजपा की सरकार है और ये दोनों गढ़ भी कहे जाते हैं। गुजरात तो भाजपा का गढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी का होम स्टेट भी है। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कौन सी पार्टी अब वहाँ पर कितनी सेंधमारी कर पाती है, क्योंकि भाजपा का करीब 20 से 25 सालों से वहाँ पे बहुमत में सरकार रही है, वहीं पे एक छत्र पर भाजपा ने शासन किया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी वहाँ पे उतरी है चुनाव में, तो अब ये आम आदमी पार्टी भाजपा के वोट काटती है या कांग्रेस के वोट काटती है, ये भी बड़ा देखने लायक रहेगा। और हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे भी मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है कि मुकाबला बड़ी टक्कर का होने वाला है। ऐसे में लेकिन 8 दिसंबर को ये मालूम चल पाएगा कि किसकी सरकार बनती है और कौन सत्ता पर काबिज होता है। धन्यवाद।